हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें अगर आपको याद रखनी है वो देखिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव हो, कुछ केस में कॉम्यूटेटिव हो भी सकती है, लेकिन हर एक केस में आप कॉम्यूटेटिव लेके चलो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो हर एक केस में कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है। दूसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। इस तरह से कि अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई है और तीसरे के हम उसके साथ कर रहे हैं तो इसी तरह से आएगी कि पहले की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसको ये फॉलो करते हैं। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की जाती है मैट्रिसेस की, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है। जैसे इस तरह से अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स। प्रोडक्ट यानी कि गुना दो मैट्रिसेस की एक नल मैट्रिक्स हो सकती है अगर उनमें से कोई भी एक नल मैट्रिक्स ना हो, तो भी अगर उनकी मल्टीप्लाई एक नल मैट्रिक्स को शो कर सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई के बाद अगर आपके पास नल मैट्रिक्स आता है तो उन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। इसके बाद है कि अगर एक कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वो आएगा, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, उसका इन्वर्स भी सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, किस तरह से करनी है आपको मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी सीखनी है, तो हम इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस रो की इस कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले कॉलम के साथ। तो 2 की हो जाएगी 1 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 3 की हो जाएगी 3 के साथ, फिर प्लस का साइन, 4 की हो जाएगी -5 के साथ। इसके बाद हम इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की हो जाएगी 2 के साथ, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 की -4 के साथ, फिर प्लस का साइन और 4 की 6 के साथ। अब हम दूसरी रो लेंगे। ठीक है, दूसरी रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 की 1 के साथ, प्लस का साइन, 2 की 3 के साथ, फिर प्लस का साइन, -5 की -5 के साथ। इसके बाद इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ -1 की 2 के साथ, प्लस का साइन, 2 के -4 के साथ, फिर प्लस का साइन और -5 की 6 के साथ। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ गया 2 + 9 - 20। इसके बाद यह आ जाएगा 4 - 12 + 24 -1 + 6 + 25 and -12 -8 and -30, 5 6 से 30। ठीक है, और सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास -9, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा -40। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप सॉल्व करना। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आप अपने आप ही सॉल्व कर लेना, और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो मैं एक बार करा देती हूँ। इसके बाद है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में ए और बी का ऑर्डर है 2 × 2 का ऑर्डर। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी। इससे जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, उसमें हमारे पास जो ऑर्डर था, इसका जो ऑर्डर था वो था 2 × 3 का ऑर्डर, यानी कि जो ए मैट्रिक्स था उसके पास 2 × 3 का ऑर्डर था और बी मैट्रिक्स के पास 3 × 2 का ऑर्डर था। ठीक है, 3 × 2 का ऑर्डर था। तो देखिए ऐसे केस में भी मल्टीप्लाई आसानी से हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़, जो ए के अंदर नंबर ऑफ रोज़ थी, जो ए के अंदर नंबर ऑफ रोज़ है वो बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है।
ठीक है, इन ए, इन पी। तो अगर इस तरह से हो तो भी हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें बिल्कुल ऑर्डर देखना होता है, ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में हम दोनों ही केस ले सकते हैं। इस तरह का केस भी हमारे पास हो तो चल जाएगा कि एक चीज़, एक के रो और दूसरे के कॉलम अगर बराबर हो, ठीक है। और अगर आपके पास सेम मैट्रिक्स है तो अब बहुत आसानी से, ईजिली, आसानी से काम हो जाएगा। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू पी। तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, तो कीजिए मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, 1 की W के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर W स्क्वायर की 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद इसकी इसके साथ कीजिए, इसके बाद इसकी इसके साथ कीजिए, और फिर इसी की इसके साथ कीजिए। तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये आ जाएगा W स्क्वायर प्लस W एंड W स्क्वायर प्लस W4 एंड प्लस W क्यूब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ओमेगा के इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा तभी ये क्वेश्चन जाके सॉल्व होएगा, ठीक है। तो ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वैसे 12th के मैथ में है तो नहीं, लेकिन अब ये क्वेश्चन आया है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। जैसे आयटा की प्रॉपर्टीज़ होती है वैसे ही ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बाकी पूरे मैथ में आपको मुश्किल ही शायद एक आधा क्वेश्चन मिले, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया है तो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है, और ओमेगा की क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ये 1 को साइड लेके जाइए, -1, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1। इसी तरह इन दोनों की वैल्यू भी क्या आई, -1, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं आई है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे का ऐसे रख देंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये इसकी 1, और 1 + 1 2, ठीक है। अब आगे देखिए, -1 × -1, यहाँ से हम इसमें ओमेगा अब इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका मैं ओमेगा की क्यूब इंटू में ओमेगा लिख रही हूँ, और ये आ गया 2। अब इसको हम थोड़ा अलग से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है, 1, तो 1 × ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिखेंगे -1, -1, -1 एंड 2। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर जो आएगा उसकी इसके साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 1 + 3, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर्स भी सेम है तो हम आसानी से इनको प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 -1 -1 और -4 + 1, ठीक है। और ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 3 5 एंड 2 4 6। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 1 और 3 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 -2 एंड -3, 1 3 5 2 4 6। अब देखिए
हम एडिशन के लिए ऑर्डर्स को देखते हैं कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है तो हम ये देखते हैं कि एक मैट्रिक्स के रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर हो या फिर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए इसके 2 रोज हैं और इसके 3 कॉलम हैं। ठीक है, और इसके भी 2 ही रो हैं और इसके भी 2 ही रो हैं, तो इजीली इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। लगभग हर एक केस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इस रो की इस कॉलम के साथ, फिर इस रो की इस कॉलम के साथ और फिर इस रो की इस कॉलम के साथ। तो पहले हम इस रो की इस कॉलम के साथ करते हैं -4 × 1, फिर प्लस का साइन और 1 की 2 के साथ, फिर अगली यहाँ पे लिखेंगे -4 की 3 के साथ, फिर प्लस का साइन और 1 की 4 के साथ, फिर अगली यहाँ पे लिखेंगे -4 की 5 के साथ, फिर प्लस का साइन और 1 की 6 के साथ। इसके बाद -2 की 1 के साथ, फिर प्लस का साइन। अब मैं इस रो पे आ गई हूँ, इस रो की हम तीनों कॉलम्स के साथ करेंगे। तो -2 की 1 के साथ, फिर -3 की 2 के साथ, इसी तरह -2 की 3 के साथ, फिर प्लस का साइन -3 की प्लस का 4 के साथ और -2 की 5 के साथ और फिर प्लस का साइन एंड -3 की 6 के साथ। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आएगा, यह जाएगा -4 एंड प्लस का 2, -2 एंड -6, -12 प्लस 4, -6 -12, -20 प्लस 16 एंड -10 -18। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैं इसका निशान लगा रही थी और मैंने सोच रही ये -4 है, एक्चुअली में -4 नहीं है, ये +4 है। यहाँ ये देखिए 1 + 3 ये +4 है, तो यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ पे भी +4 आएगा, यहाँ पे भी +4 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे +12 और यहाँ पे +20 और यहाँ पे प्लस। अब ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा -18 और ये आ जाएगा 36, यहाँ पे 26 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। इसके बाद ये 26 और ये आ जाएगा -28, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ करने के बाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें 3 मैट्रिक्स दी गई हैं जो आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस रो की इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर इस रो की हम इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगी, फिर इस रो की हम इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये इसकी हम बाद में करेंगे जब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया, इसको सॉल्व करने के बाद आया 5, इसको सॉल्व करने के बाद आया 3, इसको सॉल्व करने के बाद आया 10। ठीक है, अब हमें इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट होगा 82, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रो आएगी, एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसकी जगह 1 या 2 होता तो हम उसको जोड़ के 3 लिख देते, लेकिन ये वेरिएबल्स हैं तो हम इनको जोड़ के नहीं लिख सकते। एक ही एलिमेंट AC + BD। ठीक है, AC + BD। और इसके बाद जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा, जब जोड़ेंगे तो ये डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। ठीक है, इनमें हमें कोई कुछ ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो इसे एक ही लाइन ही है, लीनियर ही है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। बस हमें जो डिग्री है जिनके साथ वो हमें पहले लिखने होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हाईएस्ट डिग्री वाले सबसे पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, और हमें इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये देखिए हमें ये बीच में माइनस का साइन दिया गया, यानी कि इस मैट्रिक्स के साथ डिफरेंस निकालना है, जो आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। 1 में से 0 माइनस करेंगे, 0 में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे, 0 से 0 एंड 2 से 1 से 2। ठीक है, इसके बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। सोल्व करके फिर हमें इसके साथ इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको वही
इसके बाद जो भी आएगा हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे ये, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। इसी तरह से इस रो के सबके साथ, फिर इस रो की इन तीनों कॉलम्स के साथ, और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद करेंगे हम इसका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ए के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगी जो बी के साथ एक ही करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी के मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने ए रख दिया, उसके मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। तो देखिए इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रो की इस कॉलम के साथ करते हैं, -2 1 प्लस का साइन 3 की 2 के साथ, फिर प्लस का साइन और -1 की 3 के साथ, ठीक है। अब थोड़ी सी गैप लगा के इसके साथ करेंगे 2 माइनस का 2 और 3 की, फिर प्लस 3 इंटू 2, फिर प्लस -1 इंटू में 0। अब -2 इंटू -1, तो सारी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। हमने इस रो की इस कॉलम के साथ की ये आया, इस रो की इस कॉलम के साथ की ये आया, और इसी तरह सारी मल्टीप्लिकेशन की है। उसके बाद अब मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ। तो ये जाएगा -2 + 6 -3, नीचे वाला आ जाएगा -1 + 4 -3, फिर -6 प्लस का 18 एंड माइनस का 12, ठीक है। इसी तरह से ये वाले तीनों यहाँ पे लिख रही हूँ, -6 + 6 और -0 -3 + 4 -0 -18 + 18 -0, और यहाँ पे आ जाएगा 2 -3 + 1 1 -3 + 1 6 -9 + 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी की मल्टीप्लाई आई है। अब हमें बी ए की निकालनी है, और उसके बाद ये देखना है कि ये दोनों सेम आती हैं। बाद हम बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे। बी ए की मल्टीप्लाई के लिए पहले मैंने बी मैट्रिक्स लिखा है, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस की मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो हम इस रो के साथ इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो के साथ इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो के साथ इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से करेंगे। 1 की करेंगे -2 के साथ, फिर प्लस का साइन 3 की -1 के साथ, फिर प्लस का साइन -1 की -6 के साथ, ठीक है। अब इस वाले कॉलम के साथ 1 की 3 के साथ, प्लस 3 की 2 के साथ, प्लस -1 की 9 के साथ। अब 1 की -1 के साथ, प्लस का साइन 3 की -1 के साथ, फिर प्लस का साइन -1 की -4 के साथ। अब हमें सेकंड रो लेनी है। सेकंड रो की तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करनी है। 2 की -2 के साथ, फिर प्लस का साइन 2 की -1 के साथ, फिर प्लस का साइन -1 की -6 के साथ, फिर 2 की 3 के साथ, प्लस का साइन 2 की 2 के साथ, प्लस का साइन -1 की 9 के साथ। अब इस रो की इसके साथ करेंगे, तो 2 की -1 के साथ, प्लस 2 की -1 के साथ, फिर प्लस और -1 की -4 के साथ, ठीक है। अब देखिए दो रो हमारी हो चुकी है, तीसरी रो करनी है। अब ये वाली रो लेनी है और एक एक करके तीनों कॉलम्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 की -2 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 0 की -1 के साथ, फिर प्लस का साइन और -1 की -6 के साथ। अब 3 की 3 के साथ, फिर प्लस का साइन 0 की 2 के साथ, फिर प्लस का साइन -1 की 9 के साथ। अब 3 की -1 के साथ, प्लस 0 की -1 के साथ, प्लस और -1 की -4 के साथ। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 -3 + 6 -4 -2 + 6 -6 -0 एंड +6। ये वाली रो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 3 + 6 -9 एंड 6 + 4 -9 एंड 9
प्लस 0 और -9। अब इसकी यहाँ पे लिख रहे हैं -1 -3 + 4 -2 एंड -2 + 4 -3 -0 प्लस का 4। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और फ्रॉम इसको हम फर्स्ट मान लेंगे एंड इसको हम सेकंड मान लेंगे। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। तो देखिए इसे हमें प्रूव करना है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी की मल्टीप्लाई होगी वो बराबर नहीं आएगी बी ए की। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी ए निकालेंगे, उसके बाद फ्रॉम 1 और 2 करके फिर हम इसको नॉट इक्वल टू प्रूव करके दिखाएंगे। तो ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए आइटा 0 0 माइनस आइटा मल्टीप्लाई, फिर बी मैट्रिक्स 0 आइटा एंड आइटा 0। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 0 + 0 और यहाँ पे आएगी आइटा स्क्वायर प्लस 0 0 माइनस आइटा स्क्वायर एंड 0 + 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है ना, तो ये आ जाएगा -1 और आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस पहले से तो माइनस और -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बता भी सकते हो बिकॉज आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद हमने ये ए बी निकाला है, अब हम बी ए निकालेंगे। तो बी ए हमारे पास आ जाएगा, पहले बी मैट्रिक्स लिखिए 0 आइटा आइटा 0, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ आइटा 0 0 माइनस आइटा। तो मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 0 + 0 0 माइनस आइटा स्क्वायर एंड आइटा स्क्वायर प्लस 0 और 0 + 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 1 -1 एंड 0। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है ना, क्योंकि ये -1 इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 है। तो देन फ्रॉम 1 और 2, तो फ्रॉम 1 और 2 वी कैन से दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया कि वेरीफाई करने की ए बी के मल्टीप्लाई इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी की मल्टीप्लाई निकालेंगे। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ 2 1 3 2। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगी 2 + 6 1 + 4 एंड 6 + 3 एंड 3 + 2 और ये आ जाएगा 8 5 एंड 9 5। ठीक है, इसके बाद ये ए बी आ गया है। अब हमें ए बी की सी के साथ मल्टीप्लाई करके हमें ए बी इंटू में सी निकालना है। तो पहले हम ए बी वाला लिखते हैं यहाँ पे 8 5 9 5 और फिर सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 3 1 0 और इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी 8 + 15 16 + 5 24 + 0 9 + 15 18 + 5 एंड 27 + 0। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 24 21 23 24 एंड 27। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी इंटू में सी आ गया। अब हमें ये निकालना है कि ए इंटू बी सी हो। तो सबसे पहले हम बी सी निकालेंगे, ये वाला बी इंटू सी निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी एंड नाउ तो बी सी बी इंटू में सी मैट्रिक्स। तो बी की मैट्रिक्स हमारे पास बी की मैट्रिक्स सी है और सी की मैट्रिक्स सी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 3 2 इंटू में सी और सी है 1 2 3 3 1 0। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारे पास 2 + 3 4 + 1 6 + 0 3 + 6 6 + 2 एंड 9 + 0 और ये आ जाएगा 5 5 6
एंड 9 8 9। ठीक है, अब हम BC की मल्टीप्लाई करेंगे A से। ठीक है, तो पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे, ये A मैट्रिक्स ये वाला, तो A मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 1, और जो BC की मल्टीप्लाई निकाली है वो 5 5 6 एंड 9 8 9। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमें क्या करना होता है, इस रो के इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो के इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो के इस कॉलम के साथ, उसके बाद हम दूसरी रो लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 5 + 18। जब हमने इस रो की इसके साथ की, जब इसकी इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 16 एंड 6 + 18 15 + 9 15 + 8 18 + 9। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 21 24 24 23 एंड 27। तो देखिए इसको मान लेंगे सेकंड। अब ये है हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, और ये है हमारे पास सेकंड, तो दोनों सेम है। ठीक है, देन फ्रॉम 1 and 2 we can say that AB into C is equal to A into BC। ठीक है, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, इसका सेकंड पार्ट अब अपने आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद है इसका फिफ्थ क्वेश्चन। इसका फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए आपको सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये आपको गिवन है कि इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब आएगी तो वो इसके बराबर आएगी। ठीक है, यानी कि जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसके बराबर आएगी। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हेयर यहाँ पर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना हमें, तो इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 3 की x के साथ कीजिए 3x, और -4 की y के साथ आ जाएगी -4y। इसी तरह फिर इस रो की इसके साथ करेंगे तो ये 1 की x के साथ x और 2 की y के साथ तो इसका 2y इज इक्वल टू 3 इंटू में 11। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक, यानी कि दोनों अब आपको सेम मैट्रिक्स लग रहे होंगे। तो हैंस तो देयरफॉर 3x - 4y किसके बराबर आ गया, 3 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं ना, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए हैं। तो ये वाला इसके बराबर आ जाएगा और ये वाला इसके बराबर आ जाएगा, x + 2y इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। एंड देन जब हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इक्वल करके या जैसे भी आपको ठीक लगे, या वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो तो आ जाएगी 5, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना और x और y की वैल्यू निकाल लेना, ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ मेरे चैनल जॉब्स एंड कैरियर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।